नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हनुमान पर सियासी हंगामा। जी हां, आपने भगवान राम पर देश भर में राजनीति होते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार बहस का विषय भगवान राम नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त और संकट मोचक हनुमान है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के एक बयान ने सियासी तूफान मचा दिया है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। सिंगार ने सार्वजनिक मंच से भगवान हनुमान को आदिवासी बताते हुए यह तर्क दिया कि राम की सेना में शामिल लोग आदिवासी थे, जिन्हें बाद में बानर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब यह बयान केवल धार्मिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने आदिवासी समाज की पहचान और आस्था से जुड़े सवालों को भी हवा दे दी है। बीजेपी ने सिंगार पर तंज कसा है। कुल मिलाकर सिंगार के बयान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में अब फिर देवी देवताओं की एंट्री हो गई है। यूं तो भगवान राम सियासतदानों के प्रिय विषय हैं, लेकिन अब उनके सेवक और पवन पुत्र हनुमान पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल बड़वानी के सेंधवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बताया। सिंगार के मुताबिक भगवान राम को लंका पहुंचाने वाले और उनकी सेना में लड़ने वाले सभी लोग आदिवासी थे, लेकिन बाद में कहानी लिखने वालों ने उन्हें वानर बता दिया। याद हो तो सिंगार ये पहले कह चुके हैं कि आदिवासियों खुद को हिंदू ना माने। कि हम गर्व से कहेंगे तो हम आदिवासी हैं। राम की सेना की बात हुई, वानर बना दिए बंदरों आदिवासियों को। जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी को कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल ये हनुमान की पतंग उड़ा रहे, मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे। सिंगार का ये ज्ञान सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हनुमान आदिवासी है तो फिर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया को इस बात पर आपत्ति क्यों थी कि आरएसएस के लोग आदिवासियों को हनुमान की मूर्ति बांट रहे हैं? क्या सिंगार ने अपने इस ज्ञान को बरैया से नहीं बांटा था, या बरैया को ये ज्ञान नहीं है कि हनुमान आदिवासी है? ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए। उमंग सिंगार ने हनुमान के बहाने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। हनुमान जी के प्रति हमारी आस्था, भरोसा, विश्वास था, है और रहेगा, और इसलिए उमंग सिंगार जी ने जो व्यक्त किए, हम उनके भावना, उनके शब्दों को भी स्वागत करते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएं, हनुमान जी के लॉकेट पहनाए जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सबकी शुद्धि होगी, मन में शक्ति आएगी, समर्थ पैदा होगा और राम भक्ति पैदा होगी। इसलिए अधिक से अधिक राम भक्ति के लिए हनुमान मंदिरों के निर्माण करें। उमंग सिंगार जी के साथ में हूँ। कुल मिलाकर साफ है कि आदिवासी समाज की पहचान को लेकर सियासत अब नई दिशा में जा रही है। कांग्रेस नेता किसी भी सूरत में आदिवासियों को हिंदू कहलाते नहीं देखना चाहते, तो बीजेपी उन्हें सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा बता रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं तो फिर उनका धर्म क्या है, और क्या देवी देवताओं को धर्म और पहचान की खांची में बांटना वोट बैंक की राजनीति है? खैर, प्रदेश की सियासत में हनुमान अब सिर्फ भक्ति का मामला नहीं रह गए हैं, बल्कि सियासी मुद्दा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, भगवान हनुमान को आदिवासी बताने के पीछे क्या सियासी गणित है? दूसरा सवाल, अगर हनुमान जी आदिवासी थे तो बरैया को उनकी मूर्ति बांटने से क्यों दिक्कत है? तीसरा सवाल, आदिवासी समाज की पहचान को लेकर शुरू हुई इस सियासत के क्या मायने हैं?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और महेंद्र सीताराम दास। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीतासरण जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या सियासी गणित है कि हनुमान जी को आप आदिवासी बता रहे हैं आपके नेता? अरे कम से कम भगवान को तो बख्श दो, वोट के लिए उनकी भी जातियों में बांट दोगे उनको भी। सीतासरण जी। ब्रजेश जी, समस्त चैनल और पैनल को साधुवाद जी। समस्त चैनल और पैनल को साधुवाद। आ रहा हूं महेंद्र जी। आप अतुलित देखिए जिस तरीके से सबसे पहले आदित्य योगीनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जिन्होंने दलित बना दिया था माननीय भगवान हनुमान जी को, और अगर ये उमंग सिंह महोदय ने कहा है कि आदिवासी रामचंद्र जी की सेना में थे, आदिवासी का मतलब है जो आदिकाल से की तरह ही जो मनुष्य था, वो वास्तव में उन्होंने हनुमान जी महाराज के रूप में और अन्य वानरों के रूप में और आदिवासियों के जी, ये आदिवासी शब्द ना रामायण में है ना महाभारत में है। आप उसे प्राचीन काल में क्यों ले जा रहे हैं? आदिकाल से जो इस धरा पर है ना, क्योंकि ये जब अपन जाएंगे वर्ल्ड लेवल पर या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, तो ये 5000 वर्ष पहले की बात अपन बात करेंगे। लेकिन ये बात जो है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1574 में श्री रामचरितमानस की रचना की। तो हनुमान जी महाराज का इसमें किसी प्रकार का कोई अपमान नहीं है कि जो वानरों की जो बताते हैं कि वानरों ने, वो वानर रूपी जो आदिवासी थे जिनने ब्रिज भी बांधा, सेतुबंधु रामेश्वर की स्थापना भी की। क्या जिस तरीके से जो बताते हैं, अब रामायण तो 300 है, लेकिन सबसे पहले वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की है। अब हनुमान जी पर जो सियासत है, तो इसमें आनंद रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी कहाँ है कि बानर हैं? भाई वो किष्किंधा एक पूरा नेतृत्व करते थे ना, पूरे एक जो वन में रहने वाले लोगों का, चाहे निषाद राज हो, चाहे किष्किंधा नरेश हो, चाहे सबरी हो, सब वन में रहने वाले। आदिवासियों से क्यों जोड़ रहे हो आप कि आदिवासी थे? भाई सबके थे ना, हनुमान जी तो बिल्कुल थे ना। तो फिर राजनीति के लिए, वोट के लिए उन्हें भी जातियों में बांट दिए। कौन ने जाति प्रमाण पत्र बना दिया उनका? तो ये तो आरएसएस और बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी धर्म की आड़ में किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति कर रही है और तो वोट ले रही है। लेकिन आपके एक नेता कहते हैं बरैया जी कि आरएसएस आदिवासी क्षेत्रों में हनुमान जी बांट रहे हैं, उनकी प्रतिमा बांट रहे हैं। तो जब वो आदिवासी उमंग सिंगार कह रहे हैं तो आपको आपत्ति क्यों होती? पहले बरैया ही को समझा देते। अब वो तो मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि भारत का सब हिंदू है, तो ये कहां से गले उतर रही? भाई ये तो अनेकता में एकता है भारत, और संविधान के अनुरूप आप और हम इस भारत में वास करते हैं। यानी वोट के लिए जातियों में भगवानों को भी बांट देंगे आप। लेकिन सचिन जी वो कह रहे हैं शुरुआत तो आपने की, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दलित बताया। हाँ बताया ना, पूरा देश जानता है। ठीक है, तो राजनीति तो आरएसएस और बीजेपी करती है। तो जवाब तो ले लीजिए अब सचिन जी। हाँ जी, ब्रज भाई, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके पूरे चैनल को और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट महात्मा जी को और सीताशरण जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, योगी जी की जब बात करें तो योगी जी ने क्या कहा था बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कैसे कहा था कि हनुमान जी तो दलित, शोषित, पिछड़े सभी के देवता वो थे, सबको साथ में लेके चलते थे, उन सबकी ताकत थी, ये कहा था। दलित ऐसा नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस को सूट कर रहा था तो कांग्रेस ने अपने हिसाब से उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर लिया। देखिए, तो अलग अलग बयान आया ना, ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया था कि वो राजभर थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो तो साहब वो थे। फिर इसके बाद स्वामी सरस्वती का आ गया था उसी समय कि वो तो ब्राह्मण थे, जो जनेऊ धारण करने वाले थे। वो उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया था, कांधे मुंह जनेऊ साजे। उन्होंने कहा था कि वो तो ब्राह्मण थे इस हिसाब से। तो जातियों में बांटने की शुरुआत आपने की। ब्रज भाई देखिए क्या है, कांग्रेस को जो सूट करता है ना, कांग्रेस वो चीज उसको से उठा लेती है। बहुत सारे तथ्य रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं
जिस पर कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है। लेकिन उमंग सिंगार जिस प्रकार से अभी तक तो ये लोग क्या करते थे कि अभी तक तो ये लोग क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों में कहीं ना कहीं बाइफरकेट करते थे, उनमें कहीं ना कहीं अलगाव पैदा करते थे। लेकिन अब ये भगवान के नाम पे भी उनकी भी जाति बताने का कार्य कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं ब्रजेश भाई जिन्होंने अपने सर्वोच्च नेता की जाति आज तक नहीं बताई, लेकिन भगवान की जाति क्या है उस पर जरूर बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उमंग सिंगार जैसे व्यक्ति जो हमेशा ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वास्तव में ये एक षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे हैं, एक साजिश के तहत कार्य कर रहे हैं। ये उन आदिवासी वर्ग को जो कि हिंदू समाज का, सनातन समाज का अभिन्न अंग है, उसको कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग से अलग करना चाहते हैं ताकि उसको धर्मांतरण की तरफ धकेल सके। वास्तव में ये अपने नेताओं को खुश करना चाहते हैं और ये उसी के सोची समझी साजिश के तहत बार बार उमंग सिंगार इस बात को कहीं ना कहीं उल्लेखित करते हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि आप दोगलापन देखिए कांग्रेस नेताओं का। एक तरफ उमंग सिंगार कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और दूसरी तरफ वही उमंग सिंगार हिंदू और सनातन धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, भले वो अखंड रामायण हो, भले वो भागवत कथा हो, भले वो माता जी की आरती हो, उसमें सम्मिलित होते हैं। अरे जब आप एक साइड कह रहे हो कि आदिवासी, तो सिर्फ उन भोले भाले आदिवासी को भ्रमित करने के लिए बात कर रहे हो क्या? आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हो और आपकी ये राजनीति लोगों के सामने स्पष्ट हो गई। और यही कारण था जब इन्होंने इस बात का उल्लेख किया था तो सर्व आदिवासी समुदाय ने इन्हीं के गंधवानी क्षेत्र, जो गंधवानी विधानसभा इनकी है, वहां पे इनका खुला विरोध किया था, मोर्चा निकाला था और इनके खिलाफ प्रदर्शन किया था इन्हीं के लोगों ने वहां पे। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये एक उद्देश्य के तहत, एक साजिश के तहत इस प्रकार की बातें करते हैं और सनातन समाज को कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास करते हैं। अगर इनमें दम हो, इनमें बात हो, तो ये अन्य समाज की भी बात कर ले, अन्य धर्मों की बात कर ले, लेकिन वहां बात नहीं करेंगे क्योंकि सनातनी। चलिए छोटा जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं सीताराम दास जी के पास जाऊंगा। ठीक है, सीताशरण जी, सिर्फ वोट के लिए आप बांटना चाह रहे हैं, हिंदुओं का विभाजन करना चाह रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, हिंदुओं का विभाजन तो बीजेपी और आरएसएस कर रही कि हमारे माननीय महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी को ये गंगा स्नान भी नहीं करने दे रहे, और ये हिंदू की बात करते हैं। कहां से कहां पहुंच गए आप? अरे जो मैं सवाल है ऐसी बात कर रहे हैं ना, अरे उसी का जवाब तो है कि ये हिंदू की बात कर रहे हैं, करेंगे। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए भाई, हिंदू की राजनीति। और सचिन जी, अरे सचिन जी पढ़ लो थोड़ा। अरे आप बता दो, आप ज्यादा ज्ञानी हो, आप बताओ ना क्या पढ़ना है। क्या ये कहाँ लिखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? आप मुझे एक जगह का उल्लेख करके बता दीजिए कहाँ लिखा है इस बात को। आप सिर्फ समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं सीताशरण जी, आप सिर्फ समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं। सचिन जी मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है आपसे। अरे आप बता दो हिंदू शब्द पूछो मत, जवाब दो। पूछने का काम मेरे पे ही छोड़ दो, आप तो जवाब दे दो। हाँ चलो ठीक है। अब देखिए, आप हनुमान जी महाराज जब आनंद रामायण में लिखा है और वाल्मीकि रामायण में भी कि जब लंका को विजय करके अयोध्या आए तो हनुमान जी को मट्टी के बर्तन में भोजन दिया गया। ये आनंद रामायण का दृष्टांत है। भगवान कहां से लेके आते हैं सीताशरण भगवान? मुझे बताइए, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने भेदभाव नहीं किया, आप भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो राम जी की सेना जो थी वो वानर सेना थी उनके साथ में, और आपके नेता उनसे भी पुराने, वाल्मीकि रामायण से पुराने हो गए, जो प्रमाण पत्र बांट रहे कि वो आदिवासी थे। अरे शर्म आनी चाहिए। ये सारे फिर वही बात, सनातन धर्म, शर्म तो बीजेपी और आरएसएस में खड़ा करेंगे, उसी की मान्यता पर प्रहार करेंगे। अरे आप कैसे अच्छा आप बताइए, आप उमंग सिंगार की बात से नहीं, आप उमंग सिंगार जी की बात से कितना सहमत है कि कहीं ना कहीं आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आप ये बताइए पहले तो मुझे, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सचिन जी मैं आपको बताऊं कि जब हिंदू सीताशरण जी तो कल फिर डिबेट में थे। सचिन जी आप नहीं थे, वो तो खुद ही कह चुके वो हिंदू नहीं है। सीताशरण जी तो कल डिबेट में थे और कह चुके कि वो हिंदू नहीं है। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, सीताराम दास जी के पास जाता हूँ। क्या प्राचीन, ठीक है मैं लौटता हूँ सचिन जी आपके पास। महन जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे जब महाभारत में, रामायण में कहीं भी आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? भगवान को भी जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? देखिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ ओछी मानसिकता के लोग जिनको कोई सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो हमारे देवी देवताओं को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। किस बात
वाल्मीकि रामायण के किस सर्ग में लिखा हुआ है? चाहता हो कि आप इस स्तर पे आ जाओगे, ये मुझे विश्वास नहीं था। काम कर रहे हो, देश में जातीयता विष घोल करके प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को टुकड़े करने वाले लोग आज हमारे देवी देवताओं को या जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसी ओछी मानसिकता के लोगों को चुल्लू और जल में डूब करके मर जाना चाहिए। किसी अन्य मजहब पे बोल के देखो, अन्य धर्म पे बोल के देखो, नहीं बोल पाओगे। लेकिन सनातनियों को बांटने के लिए, हमारे देवी देवताओं को जातियों में बांटने का कुछ प्रयास नहीं करो। वो हमारे लिए ईश्वर हैं, हमारे लिए आराध्य हैं, उनमें कोई जातीयता नहीं है। वो भगवान रुद्र के अवतार हैं। इसलिए कहा गया वानराणामयुत मुख्यम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम मातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम सदनम दे। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप हमारे देवी देवताओं को जातीयता में बांटने का काम करिए। यह विषय धर्माचार्य क्या है? आप राजनीति भी करना चाहते हो और धर्म का एक पट और वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, आप धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते हो। आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बारे में क्या जानते हो? श्रीमद् महाभारत के बारे में क्या जानते हो? वेद के बारे में क्या जानते हो? उपनिषद के बारे में क्या जानते हो? मनुस्मृति के बारे में क्या जानते हो? मनुस्मृति को आप मनुवादी कह करके आप देश में जो है मनुस्मृति को जलाने का काम करते हो, फिर आप शास्त्र की बात करते हो। ऐसे लोगों पे जो है मुझे जो है सोचने में विचार करना पड़ता है, जो मनुस्मृति को जलाने का काम करता है। मनुवादी कहता है मनुष्य कर्माणि सेव्यते की मनुष्य, उसका जो खंडन करता है, कर क्यों रहे हैं? किस उद्देश्य से किया जा रहा है ऐसा? ये हमारे देश में हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही। मुस्कुराइए नहीं, हिंदुओं को बांटने का काम बंद करिए, देश को तोड़ने का काम बंद करिए, देश में अराजकता फैलाने का काम मत करिए, देश में जो है विरोधी गतिविधि ताकतों को बढ़ावा देने का काम बंद करिए। देश बटने वाला नहीं है, वो हमारे लिए आराध है, ईश्वर है। उनको जातीय के रूप में मत देखिए, वो ईश्वर के रूप में, आराध के रूप में। मैं जवाब ले लेता हूं। सीताशरण जी, के रूप में देखिए। क्यों अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या देश में? महन जी कह रहे हैं जातियों में क्यों भगवान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरे मजहब के बारे में बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है, सिर्फ सनातन और उनके धर्म के बारे में बोल सकते हैं आपके नेता। मैं धर्माचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि जाति शब्द कहाँ से आ गया है, किसने बनाया? तो जाति शब्द तब भी नहीं था ना भाई, रामायण काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो मैं वही बता रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था भी गड़बड़ थी। वर्ण व्यवस्था मनु महाराज ने चलाई थी, तो जो गुलामी की जंजीर थी, वो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए जो आज का दौर है, जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि तुम्हें वेद का ज्ञान नहीं है, उपनिषद का ज्ञान। अब तो जिसका ज्ञान नहीं है उस पर नहीं बोलना चाहिए ना, ये कह रहे हैं। मेरी तो महाराज सुन लीजिए, उपनिषद की एक ऋचा सुन लीजिए। श्वात्यानि पश्चयन्ति सानि योगिता अज्ञानम भावर्था प्रतिमा परिकल्पता। ये उपनिषद की एक ऋचा है और आपने एक श्लोक सुनाया था, अब उसके नीचे का सुनाता हूं। अत लुत बलिधाम हेम शैलाभदे हम धनुजवन किसानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानवनाम धीशम रघुपते प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अब इसका अर्थ देखिए, एक शब्द, एक शब्द। अतुल बल के स्थान दे दीपमान देव दी वाले राक्षस रूपी बन को अग्नि के समान ज्ञानी में जन सब गुण गुणों की खान। अरे क्या अशुद्ध? अरे महाराज, आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों को ज्ञान नहीं, विपक्ष को ज्ञान नहीं है, कांग्रेस में पढ़े नहीं है ग्रंथ। आप मनुस्मृति को कहा जाता जाति, हमें अब रामायण, अरे इतने आपने ग्रंथ पढ़ रखे, मान्य आप इतने ज्ञानी, तो थोड़ा ज्ञान उमंग सिंगार जी को दीजिए ना, कि कम से कम पैदा नहीं करें यहाँ पे, कम से कम। अरे मेरी बात सुनिए, अच्छा जी, आप पूरे एक समुदाय को जिसका अपना इतिहास है, जिसका निषाद राय ने कहीं ना कहीं राम जी की मदद जिन्होंने की थी, उनका अपना इतिहास है, उनका अपना योगदान है, आप उनको हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। अरे आपने तनिक भी सोचने का प्रयास नहीं करा क्या इस बात को लेके कि वो हिंदुओं के साथ है, हिंदुओं से अलग है? जैसे आप हिंदुओं से अलग नहीं बोल सकते, कहाँ उल्लेख है हिंदुओं से अलग होने का? आप ही बताइए मुझे।
सबरी के जूठे बेर खाए राम जी ने। सबरी कौन थी, कौन बोलते हैं? जो जाति की बात होती है, सबरी को क्या बोलते हैं बताइए आप। अरे मेरी बात आदिवासी सुनिए, हिंदू आप का बनवासी अगर बोलते हैं, सभी जिस पर आप लोगों को आपत्ति होती है। उसमें कहाँ समस्या है बताइए ना आप मुझे। अरे आप ये सब छोड़िए, आप तो अभी की बात करें, राहुल गांधी जी की जात तो आप बता नहीं पाए आज तक, और वह हनुमान जी की जात क्या? बताने चले गए। गजब का लोग हैं आप। अरे गजब सचिन करते हैं आप जी, बिल्कुल। मतलब यही आप गड़बड़ है। सनातन को अपमानित करते चले RSS जाएंगे, सनातन को कहीं ना कहीं RSS प्रश्न लगाते जाएंगे, उसका हाशिए पे धकेलते जाएंगे, और हम कुछ बोले नहीं थे उसमें। आरएसएस और बीजेपी की जड़ है ही नहीं। जो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति, अभी अनुराग ठाकुर जी को भी पता तो चलेगा कि बड़ा जाति बड़ा के बड़ा तो बुरा कौन लग गया है। राहुल गांधी जी की जाति पूछने तो है, हनुमान जी की जाति का बखान करोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, आपको बड़ा बुरा लग गया वाह। राहुल गांधी जी की जाति पे। मतलब धर्म के ठेकेदार, पत्रकार धर्म का ठेकेदार बीजेपी है। करके पहला ऐसा नेता है जो पत्रकार वार्ता करके अपने आप को कोल ब्राह्मण साबित करने पे लगा है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। अरे थोड़ा तो धर्म सोचना का पड़ेगा ठेका, इसमें, हैं? धर्म का ठेका जब केवल आवश्यकता पड़े तब गले में क्रॉस बीजेपी डालो, और RSS जब ने लिया आवश्यकता है। पड़े तो ऊपर टोपी पहन लो, जब आवश्यकता पड़े तब जनेऊ डालो। गजब के रह रह के बदलते हो दिन रात ये चोले, अंदर से बड़े अरे, जाने और बाहर से बड़े भोले, इस टाइप की कहीं ना राहुल जी के कहीं सामने नाले है कांग्रेस तो- का। अरे तो मोदी जी अपनी मार्कशीट क्यों नहीं दिखाते? उन्हें तो हाई कोर्ट अरे में मार्कशीट और जाति कहाँ से आ गई? कुछ मिला नहीं है आपको सीता सरन जी, तो आप मार्कशीट पर आ अरे तो गए। ये राहुल जी की मार्क, ये अरे राहुल हम जी की हनुमान जी की पूछ जाति रहे पे हैं, बात तो कर रहे शर्म हैं, नहीं आपके नेता बोल रहे हैं, तो जाति पे बात करो ना। हनुमान जी की अरे जाति कहाँ से आ गई? किसने बनाई? मनु व्यवस्था ने बनाई कि नहीं? 4 वर्ण बनाए हैं केवल तो जिनको आप मानते हो ना ब्राह्मण जाति नहीं थी तब जब हनुमान जी थे? जब जाति नहीं थी आप मान रहे हो ना, जाति नहीं थी जब हनुमान जी थे, तो फिर आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि वो आदिवासी थे, इस जाति से थे, उस जाति से थे, उस वर्ग से थे? सीता सरन जी, अरे तो आदि आप ही काल मानते से हो? जो आदि काल से जो भारत का मूल निवासी है, केवल देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में अपन जाएंगे तो यहाँ तो पूरा भारत ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो डीएनए प्लस जो इंक्लूड करके अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल हाँ, तो रहा सबका है। डीएनए और एक ही है ना सिंधु वालों का। कहाँ मोहनजोदड़ो भूल गए साहब, कहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता भूल अभी- गए साहब आप? क्या? अरे जो आज- जाति, ये जाति जो शब्द है, मैं बता तो रहा हूँ कि जाति कहाँ से आ गई है भाई। हाँ, जाति तो यही आप मनुष्यवस्था अपने से नेता आई को ना। समझाओ कि जाति कहां से आ गई। हनुमान जी की कोई जाति नहीं है भाई, वो सबके हैं। जातु यही तो हम कह रहे हैं, तो फिर यही तो डिबेट का ये सब्जेक्ट है जो आप कह रहे हो। सब्जेक्ट है तो कि- योगीनाथ कि गलत कह रहे हैं ना चुके उमंग भैया, सिंह का? हनुमान जी तो दलित हैं भाई। हनुमान अरे जी तो चलिए, दलित योगी जी हैं। ने अरे कह योगी दिया, जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, गलत बात है, योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने बोला तो आप भी बोला है। बोलेंगे। पूरे मीडिया में बोला है कि दलित है हनुमान जी, अच्छा, बिल्कुल अरे बोला तो है। इसलिए उन्हें आदिवासी बना दिए। स्पष्ट हो जाएगा। नहीं इसलिए आदिवासी बना दिए, उन्होंने दलित कहा तो आपने आदिवासी कह दिया, मतलब जाति नहीं अरे थी तो ना। वो तो आप अपने नेता के वो बात जो- आप अपने नेता की बात का वो- खंडन कर रहे हैं ना, कोई जाति नहीं थी। वो जो सेना है, राम जी की जो सेना है, कोई बंदर वानर भालू सेना नहीं थे, है। बंदरों के रूप में वही थे अरे आदिकाल बंदर के जो किसने मूल कहा था? निवासी थे। वानर सेना उनको- कहा है, योद्धा थे वानर वो उस सेना समय, था, वानर बनने सेना जाने है। वाले योद्धा। वानर सेना है। वही, बंदर नहीं, बंदर तो आप वाल्मीकि कह रहे हो भाई, वानर सेना, किसकी वानर हिम्मत है सेना। हनुमान जी को बंदर कह दे कोई? उसका उल्लेख है, हम्म? आपके नेता उससे अरे पुराना हो वही गए। वानर सेना, वनवासी योद्धा थे भाई वो। बिल्कुल। और राम जी की वनवासियों ने सेवा करी, निषाद राज जी, गोहराज जिनने गंगा जी को उनको पार किया, राम लक्ष्मण सीता जी को सभी जानते हैं तो रामायण सब मित्र में। थे, आप बांट तुलसी रहे हो कृष्ण और ना, वाल्मीकि जो में। राम जी के साथ थे कौन निषाद बांट- राज, नहीं, जो हनुमान जी थे, आप बिल्कुल उनको अलग नहीं। करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बांटना ही तो बिल्कुल है नहीं। वोट के लिए। आरएसएस और बीजेपी नहीं, आरएसएस और बीजेपी अच्छा, आपके नेता कह रहे हैं वो बांटना नहीं। चलिए माफी चाहता चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनेताओं को कम से कम भगवान को तो बख्श देना चाहिए, लेकिन अब हनुमान जी की जाति आ गई है। जाति के पीछे उनका मकसद क्या है? निश्चित तौर पर एक जाति से केंद्रित करके वो अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं, इसलिए भगवान भी अब जातियों में बट गए। जाति प्रमाण पत्र बंटने लगेंगे, आ गया ऐसा समय आएगा तो। जिस दौर में प्राचीन काल में ना महाभारत में ना रामायण में कहीं भी आदिवासी का जिक्र नहीं है, लेकिन नेता हैं कि अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए भगवानों के भी जाति प्रमाण पत्र बांटने लगे। लेकिन इसका जनता पर कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।